हमको क्या दे रखा है कि एंगल ए एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, और इस तरीके से है कि cos A इक्वल टू cos B है, ठीक है। और हमको बताना है कि क्या एंगल A इक्वल टू एंगल B है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे सपोज इस तरीके से A B और C, तो इसमें क्या है, एंगल A भी एंगल B भी दोनों क्या है, एक्यूट है, लेकिन ये गलत तरीका है, ठीक है ना। हमको सवाल में ये नहीं दिया गया है कि वो एक ही ट्राइंगल के एंगल है, दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल बनाएंगे। एक हो जाएगा सपोज POA, दूसरा हमने बना दिया MNB, ठीक है। तो पहले हमको क्या दे रखा है, cos A, तो cos A क्या हो जाएगा हमारे लिए, cos A क्या होता है, हाइपोटेनस B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, OA अपॉन AP, ठीक। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, cos B, वही सेम बेस अपॉन हाइट, दूसरे ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, NB अपॉन BM, ठीक। हमको क्या बोल रखा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो मतलब cos A इक्वल टू cos B, तो cos A की वैल्यू OA अपॉन AP इक्वल टू NB अपॉन BM, ठीक। इक्वल टू हम इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, OA अपॉन NB इक्वल टू AP अपॉन BM इक्वल टू K, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इतना क्लियर, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, OA एक साइड आ गई, मतलब दो साइडों का हमारे पास रेशियो आ चुका है, ठीक है। कौन सी साइड का नहीं आया हमारे पास, परपेंडिकुलर साइड का नहीं आया, OP और MN का नहीं आया, ठीक। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम PT क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या निकालना है हमको, OP निकालना है, तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, और OP इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट AP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। क्लियर इतना, ऐसी इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, MB स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर, तो MN स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस NB स्क्वायर, इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस। NB प्लस का था, नीचे माइनस क्यों हो गया, MB को इधर माइनस है, NB है, NB इधर गया माइनस, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, MN इक्वल टू MB का स्क्वायर माइनस NB का स्क्वायर, ठीक। इसको चलो कोई नहीं, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सुपर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, हम क्या कर लेंगे, दोनों को डिवाइड, दोनों का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, OP अपॉन MN, ठीक, अंडर रूट AP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर अपॉन अंडर रूट MB स्क्वायर माइनस NB स्क्वायर। क्लियर,
अब कुछ कटेगा यहाँ, कटेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम ए पी की वैल्यू निकालेंगे तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी एम के हो जाएगा। इतना सॉल्व किया है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, बी एम के हो गया, ठीक। सेम यहाँ भी इसको हटा दें तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी के, क्लियर। अब ये वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पुटअप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी की जगह पे हो जाएगा हमारा बी एम होल स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, बी एम स्क्वायर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एन बी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ठीक। दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो इससे ये कट गए, तो क्या है हमारा, इक्वल टू के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन एन बी इक्वल टू ए पी अपॉन एम बी इक्वल टू ओ पी अपॉन एम एन, ठीक। इसका मतलब क्या आ रहा हमारा, ओ ए मतलब क्या है, बेस, और दूसरे का बेस, दोनों के बेस का रेशियो, फिर ए पी हाइपोटेनस और एम बी दोनों के हाइपोटेनस का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ये ट्रायंगल की जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हो जाता है ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल बी एंड एम के, ठीक। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल एस रूल से, बाय ट्रिपल एस रूल, क्लियर। ये मैंने तुमको एग्जाम्पल में भी समझाया था, एग्जाम्पल नंबर 3, सेम टाइप का क्वेश्चन, डाउट पूछो, सक्सेसफुल है।